हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। इस पर मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराए जा रहे हैं, यानी कि आप क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आप देखेंगे। यदि आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। हम इस सेशन में आपको जो नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में सिर पैर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। वैसे जनरली हम एक्स और वाई को मान के करते थे, लेकिन इसमें हम यानी कि विदाउट एक्स वाई को मान के बिल्कुल केवल और केवल 2 सेकंड का टाइम लगेगा और हम पूरा अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम आगे अपने क्वेश्चन यानी कि पहले हम उस सवाल को समझते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद पूरे मेथड को समझने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चनों को भी लगाएंगे। तो हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे, देखो यदि यदि सिर पैर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो सबसे पहली बात ये होता है, चाहे वो 2 पैर का जानवर हो या मनुष्य हो या 4 पैर का या 2 पैर का हो या 4 पैर का हो, लेकिन दोनों का जो सिर होता है वो केवल एक ही होता है। यानी कि जो सिर होता है वो दोनों का एक ही होता है, यानी कि एक एक सर होते हैं, लेकिन उनके पैर 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये बात आपकी बनी। दूसरी बात ये हुई कि जब पैरों की संख्या 4 दे रखी होती है और 2 दे रखी होती है और सर दे रखे होते हैं कि कुल सर आपको दे रखे होते हैं, तो अब या तो 2 पैर वालों की संख्या पूछता है या 4 पैर वालों की संख्या पूछता है। तो हम अपने अगले की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। अगली स्लाइड हमारी कह रही है कि या तो देखो सिरों की कुल संख्या आपको दे रखी होती है और पैरों की कुल संख्या आपको दे रखी होती है। ठीक है, यानी कि सिरों की कुल संख्या दे रखी होती है और पैरों की कुल संख्या आपको दे रखी होती है। और अगली स्लाइड देखेंगे, यानी कि आपको 2 पैर वालों की संख्या आपको पूछी होती है या 4 पैर वाले की संख्या पूछी होती है। बिल्कुल माइंड में आप अपनी बिल्कुल इमेज बना लें कि पहली बात क्या होता है, यानी कि कुल पैरों की संख्या दी होती है और कुल सिरों की संख्या दे रखी होती है, और उसमें 2 टाइप के जानवर होते हैं, या तो 2 पैर का जानवर होगा या 4 पैर का जानवर होगा, और हमें 2 पैर वालों की संख्या पूछी होगी या 4 पैर वाले की संख्या पूछी होगी। राइट, इतना बात समझ में आया। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगली स्लाइड हमारी है कि हमें 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, पहली बात हम बताएंगे कि 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करना है कि 2 पैर वाले पशु कितने थे। 2 पैर वालों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो हमने क्या माना, हमने देखा कि यदि मान लीजिए जितने सर थे, जितने सिर जो थे वो क्या थे, सिर तो भैया सबका एक एक होगा, सिर एक एक होगा, लेकिन पैर कुछ जानवरों के 2 होंगे और कुछ के 4 होंगे। इस तरीके से दिया होता है। तो सर आपके केवल एक एक होगा, लेकिन हमने क्या मान लिया, हमने अभी ये मान लिया कि सभी जानवरों के 4 4 पैर हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 4 का आपका मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये पता चला कि मैंने जो पैरों की संख्या निकाली है, जो पैरों की संख्या हमारी आएगी वो दी हुई पैरों की संख्या से ज़्यादा होगी, दी हुई पैरों की संख्या से ज़्यादा आपकी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कुल आपके पैरों की संख्या दी होगी वो यानी कि इस पैरों की संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी कि उसे हम घटा देंगे। उसे हम घटा देंगे, जब हम उसे घटा देंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। हमें एक संख्या प्राप्त होगी तो उस संख्या को हम आधा कर देंगे। उस संख्या को आधा करने पर हमें 2 पैर वाले पशुओं की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उससे 4 गुना कर दिया है, जबकि उसके पैर कितने थे, केवल 2 थे। तो हमें आधा कर देंगे, हमारा 2 पैरों की संख्या वाले पशुओं की संख्या निकल आएगी।
अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारा ये है, जब हमारे 2 पैरों की संख्या निकल आई और 4 पैर वाले की संख्या हमें निकालनी है, तो भैया जो कुल सिर दे रखे ना और हमें 2 पैर वाले पशुओं की संख्या प्राप्त हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें से यानी कि कुल सिर आपके जो दे रखे हैं उसमें से 2 पैर वालों की संख्या हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम उससे माइनस कर देंगे तो हमारे 4 पैर वाले की संख्या निकल आएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन बिल्कुल हम दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। देखिए, पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनके पैरों की कुल संख्या 4 है, मस्तकों की कुल संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम इसे x और y से कर सकते हैं, लेकिन हम x y का मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ही किस बात की है। तो देखिए, हमने बताया था आपको कुल शरों की संख्या दी होगी, तो भैया आपके कुल सिरों की संख्या 48 दे रखी है और कुल पैरों की संख्या दी होगी 140 दे रखी है। मैंने कहा या 2 पैरों की संख्या की निकालने की बात करेगा या 4 पैर वालों की संख्या की बात करेगा। तो मुर्गियों के भैया कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। 2 पैर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिरों की संख्या दे रखी है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 48 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यानी कि कितना आएगा, यानी कि 4 चक 16, 192 आएगा। यानी कि 192 आपका निकल के आएगा। वो हम क्या करेंगे, 140 में से घटा देंगे, हमारा निकलेगा 52 और 52 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल के आएगा 26। यानी कि 26 जो हो गई संख्या वो 2 पैर वालों की हो गई हैं। 2 पैर वाली मुर्गियां 2 पैर वालों की हैं, 2 पैर वाली हैं, और गाय हैं 4 पैर वाली। तो हमारे 2 पैर वालों की संख्या, यानी कि मुर्गियों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 26। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो गया है। यदि यहाँ पे गायों की संख्या पूछता तो हम क्या करते, इस 48 में से हम 26 को घटा देते तो हमारा 22 गायों की संख्या निकल आती। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगली स्लाइड हम अपनी अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक झुंड में 85 शेर हैं, इनमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ सिपाही हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 296 हो तो कुत्तों तथा सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, हमने 85 में जो शेर हैं उसमें 4 का यानी कि मल्टीपल कर दीजिए। 85 में यानी कि 85 में आप 4 का मल्टीपल करेंगे तो आपका 5 चौको 20 और 8 दूनी 8 चौको 32 यानी कि 340 आपका आ गया। 340 आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, इसमें से 296 को आप माइनस कर दोगे कुल पैरों की संख्या, तो आपका बचेगा कितना, 44 को आप आधा कर देंगे और तो आपका बचेगा 22 आपके 2 पैरों वालों की संख्या होगी, यानी कि सिपाही की संख्या आपकी 22 हो गई। सिपाही की संख्या 22 हो गई तो हमें निकालनी है कुत्तों की संख्या। तो आप 85 में से यानी कि 85 में से 22 को माइनस कर दीजिए। 22 को माइनस करेंगे यानी कि 3 और यहाँ पे बचेंगे 63 यानी कि 6, यानी कि ये आपकी हो गई भैया किसकी, यानी कि जो 63 आपकी हो गई है वो आपके कुत्तों की संख्या हो गई है और ये आपके सिपाहियों की संख्या हो गई है। इस तरीके से करेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ का मतलब 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल सिरों की संख्या 60 है, जो आंखें बंद करके आप 4 का गुणा कर दीजिए, 240 हो गई। 240 में से 230 को हटाएंगे यानी कि 10 बचेंगे। 10 में से हम आधा करेंगे यानी कि 5। ये 2 पैर वालों की संख्या, यानी कि गडरिया कितने हैं, 5 हैं और कुल संख्या कितनी है, 60 थी। यानी कि अब जो भेड़ें बची हैं वो कितनी बची हैं, 55 आपकी बची हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरीके से करेंगे। अगली स्लाइड पर देखें। अगला क्वेश्चन भैया देखेंगे, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा कुल पैरों की संख्या 90 है।
तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों के 2 पैर होते हैं तो 35 चक्कू 140 होता है। 140 में से 90 को घटा देंगे, 50 बचेंगे। 50 का आधा करेंगे यानी कि 25 बचेंगे। तो इनकी पैरों की, 2 तोते के पैरों की संख्या भी, वो तोतों की संख्या कितनी होगी? 25 हो गई। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या 10 अधिक है, यानी कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है तो सिर 6 हो गए। और पैर, एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हो गए। इनमें से भेड़ों की संख्या है, तो भैया हमने क्या बताया था, इसमें करेंगे 4 का गुणा, 6 चौकू 24, 24 में से हम क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे, यानी कि बचेंगे कितने, यानी कि 8, 8 का आधा करेंगे यानी कि 4, 4 भैया हो गई गडरियों की संख्या। भेड़ों की संख्या निकालनी है तो भैया आपकी कितनी हो गई, 6 में से 4 घटा देंगे यानी कि 2 हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतरों की कुल सिर की संख्या 90 है और पैर 244 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, बता दिया। ने चौकू 36 यानी कि 360 आया। 224 आप इसमें माइनस कर दीजिए। 224 आप माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा, यानी कि 6 बचेगा। यहाँ पे आपके कितने रहेंगे, 5 यानी कि 3 और 1, 136 का आधा कर दीजिए। आधा करेंगे आपका 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68 आपके क्या हो गए, यानी कि कबूतरों की संख्या, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हम ये अन्य क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को अभी अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके से आपको अन्य वीडियो मिलती रहें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।